हाय गाइस, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ जो अच्छा तो नहीं है बताना, फिर भी बताना चाहती हूँ। मैंने शादी किया जो हर लड़की करती है, ठीक है। पर मैंने एक गलत फैसला ले लिया। दूसरे के बच्चों के लिए मैंने अपना बच्चा कभी पैदा नहीं किया, ठीक है। दूसरे की ज़िंदगी संवारने के लिए मैंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके ले ली। मैंने जिससे शादी किया वो शादीशुदा था, उसकी वो औरत नहीं थी। उसकी औरत पता नहीं कैसे मर गई थी, मुझे नहीं मालूम। फिर उसके बाद में उसके पास एक बेटा था। उसके बेटे को मैंने 2 साल का क्या 2.5 साल का कि 1.5 साल का था, मुझे भी वो भी नहीं मालूम। मैंने उसको लिया। अब जिसके जिसके बाल बच्चे हो गए वो खुद सोचेगा, जो मेरा वीडियो देखेगा, जो अपने बच्चों को पालता है ना, वो खुद मेरे दर्द को समझेगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैंने दूसरे के बच्चे को अपना बेटा बनाया। बनाने के बाद में मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में उसकी शादी ब्याह खूब धूमधाम से यूपी में किया, ठीक है। चेपिया मुरैना की लड़की है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद में उसकी शादी ब्याह खूब बहू भोज किया, अच्छे से मतलब अच्छे से किया। उसको अच्छे से मुंबई लेके गई। मैंने शादी करने के पहला भी, देखने के पहला भी मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मतलब इतना, मतलब मैं सोचती थी कि जब मेरे पास भगवान ने इतना दिया है तो मुझे दूसरे की धन की और लालच की कोई गरज नहीं है, ठीक है। मुझे किसी एक गरीब घर की लड़की है, चलो कर लूँगी तो अच्छी बात है। मैंने वो लड़की को खाली उसके पढ़ाई लिखाई पे शादी किया कि मेरा लड़का पढ़ा लिखा है और पढ़ी लिखी रहेगी। बोले कि 12वीं तक पढ़ी है, इंटर तक पढ़ी है, अच्छी है लड़की। तो मैं बोली चलो बाबा ठीक है, एक भरोसा, जो एक भरोसा करते हैं वो भरोसा करके मैंने उससे शादी किया, ठीक है। तब उसकी मम्मी ने क्या किया कि मेरे घर में जब उसको 27 अप्रैल को जब उसकी विदाई हुई, 26 अप्रैल को इधर से शादी था 2024 में। फिर उसके बाद 27 अप्रैल को जब वो मेरे घर में आई ना, मुझे नहीं पता था कि वो अनपढ़ है करके, कि उसको कुछ पढ़ने लिखने नहीं आता। इंटर पढ़ेली लड़की, इतना फटाफट बोलती है, फटाफट पढ़ लेगी, जैसा वो दूसरी तीसरी क्लास पढ़ेली, रुक रुक के पढ़ती है, ठीक है। तो इसमें से कोई गधा भी होएगा वो भी अंदाज़ा लगा लेगा कि वो अनपढ़ है करके, ठीक है। हाँ पढ़ी है, 2-3 क्लास पढ़ी है, उससे ज़्यादा वो नहीं पढ़ी है। और बोले इंटर, उसके भाई का थोड़ा चलता है, इसके लिए वो पास हो गई, ठीक है। उसके भाई का थोड़ा चलता है, इसके लिए पास हो गई। चलो वो भी जाने दो, हटाओ। मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके, सुनो पहला यहाँ पे, मेरे बेटे को अपने कब्जे में करके दुआ तावीज खिला के अपने बस में कर लिए, ठीक है। उस तारीख से वो जिस सौतेला बेटा जो था मेरा, है अभी भी, मरा नहीं है, जिंदा है। वो सौतेला बेटा मेरा इसने क्या नहीं की, इसको खाना बनाना नहीं आता। मेरे आदमी के मुंह पे पैर रख के तलब ये सो गई, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोली नींद में थी, सो गई, नींद में चले गया, चलो ठीक है, वो भी बात है। उसके बाद में अगर मैं उसको गाली देती तो मुझे पलटा के वो गाली देती है, ठीक है। चलो ये भी जान दो। 2 साल में उसके वजह से मैंने मेरा सर फोड़ ली। उसके वजह से मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। उसके वजह से मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। उसके भाई की वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं जान दे दूँ अपनी, ठीक है। फिर ये हो गया। मैं बोले अभी चलती हूँ गांव, इसको लेके गांव जाती हूँ, उधर पे मतलब ये रहेगी और अपने माँ बाप से भी मिल लेगी। मुझे कुछ काम था यूपी में, इसके लिए मैं आई। जब मैं यूपी आई तो 8 दिन के बाद में उसका भाई आया, तो बोला 2 दिन के लिए लेके जाता हूँ, फिर ला के छोड़ देता हूँ, ठीक है। अरे ठीक है, लेके जाओ, 2 दिन के लिए लेके जाना है तो लेके जाओ।
भाई माँ बाप है तो कोई भी लेके जाएगा ना। तो लेके गया, 8 दिन के बाद लेके आया। मैं फ़ोन करते रही, मेरे फ़ोन का कोई जवाब नहीं। यहाँ से वो गई मेरे घर से, उसने ना मुझे कोई फ़ोन किया ना कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। और फिर उसके बाद में उसको उसका भाई ने मोबाइल दिला दिया। सुनो हाँ, उसके भाई ने उसको मोबाइल दिला दिया। अपने मर्द को फ़ोन करने के लिए उसके पास न मोबाइल आ गया, और मुझे बताने के लिए उसके पास मोबाइल नहीं था। ठीक है, ये भी बात चलो ठीक है। और ये बात ठीक है, जान लो, नहीं करी उसकी मर्जी। एक कलयुग है, यहाँ जब अपने नहीं होते वो तो सौतेला है, वो कहाँ से मेरा होएगा। उसके बाद में इधर उधर गई, किधर किधर गई मुझे नहीं मालूम, अपने मैके गई किधर गई मैं नहीं जानती। अब भैया जब मैं बोली, जब मुझे पता चला, मेरे आदमी ने बताया कि उसके भाई ने उसको मोबाइल दिलाया, तुमको फ़ोन नहीं की? मैं बोली नहीं की। तो एक दिन उसने मेरे को फ़ोन की, तो मैंने पूछी कि, तो मैं बोली तेरे को घर पे नहीं आना है क्या? तो बोली आइब का है नहीं, अपने भाषा में बोली, इतना रुबाब से। उसका भाई मेरे को बोलता है तुझे तमीज़ नहीं है बात करने की, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे तमीज़ नहीं है बात करने की, ठीक है मैं मानती हूँ मुझे तमीज़ नहीं है बात करने की। तुझे तमीज़ है ना, तो तू तमीज़ में रह के मेरे से बात करना चाहिए था ना, जब तेरे को तमीज़ था तो। तू भूल गया क्या तमीज़ क्या है करके? फिर वो सब हो गया। मोबाइल लेके आई वो मेरे घर पे, आई मेरे मुंह पे मेरे घर में बैठ के 100 आदमी को जुटा के उल्टा सीधा बात करती है। ठीक है, उल्टा सीधा बात करती है, अच्छी बात है करती है। इसका मतलब आज उसका मर्द हो गया, मेरा कोई नहीं है। तो उस समय इसका भाई कहाँ मर गया था, उस समय इसका भाई कहाँ मर गया था कि मतलब जब उसकी माँ मर गई थी, जब वो बेसहारा था, उसको कोई सहारा नहीं दे रहा था, तब इसका परिवार कहाँ गया था? आके थाम लेना चाहिए था ना उसको, पढ़ाना लिखाना चाहिए था। मैंने पूरा मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी वो लड़के के पीछे। आज इन लोग सोच रहे हैं कि वो मुझे घर से निकाल दे। हाँ, इन लोग इतने होशियार बनते हैं, चूतिया बना के शादी मेरे घर में करवा दी अपनी अनपढ़ लड़की की। ठीक है, और ना मैंने 1 रुपया उन लोग से दहेज लिया, ना कोई चीज़ की मैंने मांग की, बल्कि ना सब मेरे गांव का एक तेली जात का लड़का था, वो बोला कि इतना पढ़ा लिखा लड़का है, बैंक में जॉब करता है, तुमको शर्म नहीं लगती, एक बाइक तो दो। पर मैंने मेरे जबान से ओ तलप नहीं बोली कि मुझे बाइक दो करके। ठीक है, पर वो बाइक भी दिया तो उसको भी मतलब हमने कभी अपने पास रखा नहीं, क्यों हमारे घर में किसी को चलाने आता नहीं। ठीक है, वो भी वो दूसरे आदमी के कहने पे उन लोग ने दिए। चलो ठीक है, वो भी बराबर हो गया। मेरे घर में मुझे मेरे बेटे से अलग करवा के तेरी बहन खुश रहेगी नहीं रहेगी, ये तो कर्म है। ठीक है, जो मैंने किया वो मुझे मिला। मैं तो मेरे घर में आज भी अच्छे से रहती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ ना, मैं उसके आदमी के पर मतलब बेटी फ्रेंड हूँ। मैं खुद करती हूँ, खुद खाती हूँ, मुझे किसी की सहारे की कोई गरज नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। पर ये सोचो, तू मेरे को उल्टा सीधा बोलता है, तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार सिखाए हैं क्या? पहले ये मुझे बताना। अगर मेरा बेटा होता, मेरा अपना पैदा किया बेटा होता, तो वो औरत को बराबर करता और उसके भाइयों को भी जवाब देता। ठीक है, रात में 12 बजे तलक वो बात करती थी अपनी बहनों से। मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते थे तो मैं बात कराती थी, उसके भाई करते थे तो मैं बात कराती थी। फिर ये जब तुम शादी में कुछ देने का तुम्हारा औकात नहीं था, झगड़ा घर में फंसाने का तुम्हारा औकात हो गया, तुम्हारी औकात हो गई, मेरा घर में आग लगाने की तुम्हारी औकात हो गई। तब तुम मोबाइल दिलाने की तुम्हारी औकात हो गई, जब तुम्हारा कुछ देने का तुम्हारी औकात नहीं थी। तभी भी तुम अपने बहन को दे सकते थे ना। एक शादी में लहंगा माँ बाप के घर से खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं थी। ठीक है, वो भी मैं लेके गई थी यहाँ से। तुम्हारी तब औकात नहीं थी और आज तुम्हारी औकात हो गई है।
ऐसे कैसे तुम्हारी औकात हो गई है? तुम्हारी औकात इसलिए हो गई है कि तुमने मेरा घर, हाँ, मेरा मेरा यूपी में भी घर बना है खूब अच्छा। मैं जो घर में रहती हूँ मैं वो वीडियो हमेशा शेयर करती हूँ। और फिर उसके बाद में मुंबई में भी मेरा फ्लैट है, ठीक है। और मतलब अच्छा मेरा लड़का पढ़ा लिखा है, बैंक में, आप समझ सकते हो। मेरा आदमी एक बिजनेसमैन है, ठीक है। अब और इन लोग हैं इससे गांव देहात के, फिर भी चलो ठीक है। अब मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं मुंबई की हूँ, तो मुझे यहाँ का भाषा समझता नहीं है। भाषा नहीं समझता इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे को कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, ठीक है। ये तुम्हारा कोई हक नहीं बनता करने का। झूठ बोलने वालों, तुमको शर्म लगती क्या झूठ बोल रहे? अब एक बहन बची है, उसको झूठ बोल के किसके गले में बांसोगे? अभी एक बहन शादी करने की बाकी है, उसको झूठ बोल के किसके गले में उतारोगे? मुझे तो फंसा दिए, मेरे को तो फंसा के तुमको तो कलेजे में, मेरे लड़के को छीन के तुम्हारे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई। मेरा घर हंसता खेलता उजाड़ के तुम तो मजे ले रहे हो, लियो, ठीक है। पर कितना दिन मजा लोगे, कितना दिन मजा लोगे? कभी ना कभी तो तुमको भी तो भर के देना पड़ेगा, भर के देना पड़ेगा ना। मेरा तो सुनो ना, मेरी कल भी कोई औलाद थी ना, आज भी मेरी कोई औलाद है। मुझे उस बात का ये नहीं है, जिसके रहते हैं उसका भी बुरा हाल है और जिसके नहीं रहते उसका भी बुरा हाल है, ठीक है। अब मेरा तो है ही नहीं, समझ में आया? मेरा तो है ही नहीं वो। जो मेरे को उसके ससुराल वाले उल्टा सीधा बोले तो वो बोल नहीं सका, तो वो मेरा लड़का है ही नहीं, समझ में आया? वो मेरा लड़का है ही नहीं। वो मेरा लड़का रहता तो आज मतलब मेरे को ये सोशल मीडिया पे बात करने की कोई गरज नहीं पड़ती। वो मोबाइल लेके मेरे सामने घूमती है, मेरे को दिखाती है। वो मेरे को मोबाइल क्या दिखाएगी, वो मुझे क्या बताएगी? मेरे को जलाने को बोलती है। मैं क्या जलूंगी, मैं क्या जलूंगी तेरे से? तूने कभी देखी नहीं और तुझे कभी कुछ मिला नहीं, इसके लिए तू देख घड़ी घड़ी उसको लेके छूती है और घूमती है, समझ में आया? तेरे में मुझ में यही तो फर्क है, और तेरे भाइयों में और मुझ में यही फर्क है। जो बहुत संस्कार की बात करते हैं ना, कि तमीज की, पहला खुद तमीज सीखने का, फिर दूसरे को तमीज सिखाने का, समझ में आया? पहला अपना घर गृहस्थी देखने का, फिर बाद में दूसरे की घर गृहस्थी में उजाड़ने का काम करने का। तेरे पास ना 4 बहनें हैं ना, 4 बहनें हैं ना, 2 की तो शादी, 3 की शादी हो गई, 1 बच्ची है। अब एक को तो मेरे गले में उतार दिया, 2 जन को उधर चूतिया बना के किया होगा, कुछ भी किया होगा। जब तुम लोग ऐसे हो तो ऐसे ही तुम लोग के साथ बात कर। तुम्हारी खुद अच्छी परवरिश नहीं है, हकीकत में तुम्हारी खुद अच्छी परवरिश नहीं है। अगर अच्छी परवरिश होती ना तो किसी की औलाद को ना, जब ये सोचते कि अरे वो सगी माँ नहीं है, सौतेली है, ठीक है, और इस देश की भी नहीं है, वो महाराष्ट्र की है, उसको मैं ऐसा क्यों करूं? मैं अपनी बहन को और अच्छे से समझाऊं, सिखाऊं, बोलूं, डांटूं। जब वो मना कर रही है तो मैं क्यों ऐसा काम करूं? हाँ, ये अच्छे माँ बाप की परवरिश का नतीजा ऐसा होता है, ठीक है। जो तुम्हारे माँ बाप ने तुमको खुद परवरिश अच्छी नहीं दी है, तुम्हारी माँ खुद अच्छी नहीं थी, इसलिए अच्छी नहीं थी कि जिस दिन मेरे घर में आई वो लड़की, राख लेके आई, ताबीज लेके आई, ठीक है, राख ताबीज लेके आई। हाँ, 4 लड़का पैदा करी, 4 लड़की पैदा करी, 8 बच्चे पैदा करी, फिर भी दूसरे का सहारा छीनने के लिए उसने कम नहीं करी, ठीक है। फिर भी दूसरे का सहारा छीनने के लिए कम नहीं करी। अरे मेरे को तो ऊपर वाले ने दिया ही नहीं, ठीक है, वो तो बात ही छोड़ो। एक लड़की है, वो मेरी लड़की,
वो मेरे लड़के से कम नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि लड़का ही मुंह में मुँहते, लड़की भी मुतती है। लड़की भी पानी दाना देती है बुढ़ापे में माँ बाप को, ऐसा कुछ नहीं। और मैंने ये सोच के तुझे मतलब ये किया था कि मेरे घर में बहू आएगी और सुख शांति से हम रहेंगे। मुझे नहीं पता था कि ऐसे लोग से हमारा पाला पड़ जाएगा, ऐसे घटिया लोग से हमारा पाला पड़ जाएगा। सच में मुझे अगर थोड़ा सा भी ये लड़की आज बोलती है कि मेरे को पढ़ने लिखने नहीं आता है, उस दिन क्या हो गया था, जिस दिन मैं तुझे देखने गई थी उस दिन मैं तेरे से पूछी थी 100 आदमी के सामने, तब क्यों झूठ बोली? क्या पूरा खानदान माँ बाप ने सच बोलना नहीं सिखाया है क्या? माँ बाप ने खाली झूठ ही बोलना सिखाया है? भाइयों को, बहनों को, सबको, हाँ, सबको खाली झूठ बोलने की तालीम तुम लोग को दी गई है कि सच नहीं बोला जाता तुम लोग से। सच बोलेंगे तो क्या तुम्हारे गांड में कोई गोली मार देगा? हाँ, तुम्हारे गांड में कोई गोली मारेगा सच बोलने पे? अरे रिश्तेदारी कर रहा था, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं कर रहा था, लड़की का शादी कर रहा था, हाथ जोड़ के सर झुका के तेरे को किया था, तो वैसे ही तेरे को हमेशा रहना चाहिए था। समझ में आया? हमने भी लड़की का शादी की है, ऐसा अपन झूठ बोल के नहीं किए हैं। झूठ बोल के हम क्यों करें? हम क्यों किसी के बेटे को फंसाए? जब उस लायक है तो उस लायक हम लड़की भी देखेंगे ना। हमने तो नहीं बोला हमारी लड़की BA पास है, इंटर पास है। हमारी लड़की 9वीं पढ़ी है, वो भी मराठी मीडियम से पढ़ी है। तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है। हमने तो ये बोल के शादी किया था। तुम्हारे जैसा झूठ बोल के, फंसा के, दूसरे के बेटे को जादू टोना करके, खिला के, और रात भर मतलब माँ बाप के खिलाफ भड़का के, बहनों को फोन दिए कि मतलब ये क्या करती है हमको पता होना चाहिए। तो क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, थाना करोगे, चौकी करोगे, करो, ठीक है। अब जो तुमको करना है करो। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ, अब करो तुम लोग। झुट्टे कहेंगे तुम लोग, तुम्हारी पूरी खानदान झुट्टी। समझ में आया? तुम्हारी माँ सबसे बड़ी झुट्टी, जो तुम लोग को पैदा करी। जो तुम्हारी माँ है ना, वो सबसे बड़ी झुट्टी थी, जो तुम लोग को पैदा करी। कि सच बोलना नहीं सिखाई उसने तुम लोग को। तुम लोग को बड़े छोटे की से बात करने की तमीज नहीं सिखाई। समझ में आया? और किशन लाल तेरे को बोल रही हूँ, तेरा नाम लेके बोल रही हूँ, तू मुझे तमीज सिखाएगा? तुझे खुद को तमीज है क्या बात करने की? जो अपने भाभी को गाली देता है, तेरे गांव वालों ने ही मुझे बताया है मुड़ीला में ही कि तू अपने भाभी को गंदी गंदी गाली देता है। तू मुझे सिखाएगा? तो अपने भाभी को बोलते गाड़ में बम्बू डाल के उलूट दूंगा। क्या मुझे नहीं पता है? तो अपने भाभी को घर से धक्के मार के निकाला था। मुझे नहीं पता है ये बात, पर वो तेरे घर का मैटर है। समझ गया? उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो बात है ना तेरे भाभी की, वो तेरे घर का मैटर है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। समझा? पर मेरे घर के मैटर में तूने बोला ना और मोबाइल दिलाया ना, ये तूने सबसे बड़ी गलती किया है। समझा ना? और तू मुझे तमीज सिखाएगा? पहला तू खुद तमीज सीख, औरतों से कैसी बात की जाती है। समझा क्या? दूसरे की बहन बेटी को तुम लोग कुत्ते के जैसा रखते हो, और अपनी बहन बेटी को तुम लोग अच्छी उम्मीद सोचते हो कि अच्छा अच्छे से रखा जाए। जा चुल्लू और पानी में डूब के मर जा। समझ में आया? तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म बची होगी ना, जाके मर जाना। क्या मैं क्या बोल रही हूँ? वो भी तो किसी की बेटी होगी जो तेरे घर पे है, कि वो किसी की बेटी नहीं है। जा जा तमीज सीख के आ। ऊपर गई तेरी माँ, उससे बोल कि तमीज सिखाए करके। समझ में आया तेरे को? मैं ये बोलना नहीं चाहती थी सोशल मीडिया पे, मैं बोल रही हूँ। अब पूरी दुनिया देखे तेरे को और सब सुने। तेरा नाम लेके बोल रही हूँ, किशन लाल तेरे को बोल रही हूँ, सुन ले।